जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो आज हम एंजाइटी जो है ठीक न होने के सबसे बड़ा कारण पर बात करेंगे, जो मैं गलती करता था। तो यह जो भी हम बता रहे हैं आपको, तो यह है ना, हम अपने ऊपर अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, क्योंकि कोई मैं बड़ा डॉक्टर या तो साइकेट्रिक नहीं हूँ। बस अपना अनुभव आपको शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आप एंजाइटी से जल्द निकल जाए। तो हम गलती करते थे क्या, है ना, तो उसको बात करेंगे। तो देखिए, एंजाइटी में हम क्या बोले हैं मित्र, बहुत सा वीडियो में हम बात किए हैं कि आपको खाना डाइट थोड़ा ठीक रखना होगा। यानी कहने का मतलब है कि घर का भोजन करिए, हरा सब्जी ऐड करके, ठीक है। और कभी कदाल आप कहीं के खा सकते हैं, सोचिए मत, खा लिए तो कोई दिक्कत ना, पच ही जाएगा। उसके बाद रनिंग मेडिटेशन ज़रूर करिए। हालांकि यह सब तो सबको करना चाहिए, ठीक है। अब रह गया सवाल की समझ। तो समझ सबसे ज़रूरी चीज़ है इसके प्रति। एंजाइटी को ठीक करने के लिए घबराहट बेचैनी जो भी है, हम लोग जानते हैं एंजाइटी में क्या होता है कि आप जितने जीवन में रोग या ज्ञान यानी निगेटिव चीज़ के बारे में सुने या तो जाने देखे हैं, एंजाइटी में आपको कुछ भी होगा उसका आपको लगता है कि हमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो और इसमें से कुछ ऐसा है कि जैसे आप सिम्टम के बारे में जानबे करते हैं कि शरीर में जब बचपन से लेकर अभी तक जो भी चीज़ देखे हैं, तो वह चीज़ आपको लगता है कि विचार आता है कि ऐसा हो सकता है। और विचार कभी सत्य नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको मानते नहीं हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि एंजाइटी है ना, हम क्या गलती करते थे कि बार बार एंजाइटी है ना 2 साल तक ले झेलते रह गए। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा सिर है ना, यहाँ पर है ना हल्का फूटा हुआ है ना, तो यहाँ दर्द फूटने के बाद भी करता था, लेकिन एंजाइटी होने लगा तो इसी पर फोकस होने लगा। सिर दर्द करेगा और चक्कर ऐसा आएगा, और सोचने लगते थे ना कि बीपी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब शुरू शुरू में हमको बीपी उठ रहा था, तो इसी तरह से सिर भारी होने लगा था ना, दर्द करने लगा। और धीरे धीरे है ना हम डर गए, क्योंकि जनरलाइज कर लिए कि सिर दर्द कर रहा है, तो और शरीर में है ना पैनिक अटैक आने लगा, बीपी बढ़ने लगा। उसके बाद से यह तो शुरू हुआ, और उसके बाद कोई कोई बहाना, हाथ में भी दर्द करे, गैस बनता था, कान दर्द करे, कहीं भी कुछ होता था, हम सोच लेते थे कि बीपी बढ़ेगा उसको। और इस तरह से है ना फीलिंग आने लगता था, और सचमुच में खींच खींच के सांस लेना पड़ने लगता था, और चक्कर जैसा है ना, कमजोरी जैसा, माइंड लगता था कि शून्य होते जा रहा है आपका, है ना, यानी आप माइंड पर से कंट्रोल खोते जा रहे हैं, शरीर पर से, ऐसा फीलिंग होने लगता था। तो हम 2 साल तक ले है ना इसमें जूझते रहे लगभग, डॉक्टर के पास बीपी चेक करवाते रहते थे बार बार। लेकिन जो अनुभव था है ना, अनुभव रिपोर्ट आधार पर देखे डॉक्टर द्वारा, और जो झेले, तो हम बाद में इसको समझे कि बिना झेले इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, समझ के और सही करना होगा। ये समझ देखिए, कहानी के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि एक लड़का था, है ना, बचपन में सुने थे, जब हम छोटा थे बच्चा, तो उस समय कहानी सुने थे। एक लड़का है ना, अनपढ़ था बेचारा, पढ़ा लिखा नहीं, गया दिल्ली कमाने। वो दिल्ली कमाने गया, तो वहाँ पर वह आया घर लौट के, तो वहाँ से सीख के वो आया था यस और नो, ठीक है। यस और नो 2 शब्द बोलता था कोई बात में, यस नो है ना, दिन भर इधर किबरों से गांव में बोलता था। तो लोग समझने लगे कि भाई फलाना गया दिल्ली तो पूरा पढ़ लिख के आया, इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी में ही बात करता है, हर चीज़ के जवाब यस नो करता है, तेरे को मेरे को नहीं चिंता है, इस तरह से। तो कोई आदमी रहता था ना कहीं प्रदेश, तो वहाँ से उसने पत्र भेजा। तो पत्र उसका था अंग्रेजी में, वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और इस तरह से वो अपना पत्र भेजा। घर में गांव में खोजा गया कि भाई अंग्रेजी में लिखा हुआ है पत्र, तो इसको कौन पढ़ेगा। तो ढूंढा गया, तो कोई आदमी इसको पढ़ने के लिए था ही नहीं, भाई अंग्रेजी में था, सबको हमको नहीं आता। तब किसी को याद पड़ा कि नहीं, फलना महतो के ये फलना चिलना आदमी है, लड़का फलना के, कि उसको अंग्रेजी पढ़ने आता है, उसको बोला, उस वहीं पढ़ के बताएगा। तो उसको बुलाया गया, है ना, उसको दिया गया पढ़ने के लिए कि पत्र है, आपको पढ़ के बताना है। हाँ पढ़ देंगे बोला। लेकिन जब उसको मिला, पेपर खोला, है ना, और पढ़ने के प्रयास किया, तो अंग्रेजी में था उसको, हालांकि हिंदी भी उसको नहीं आता था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे बोले, शर्म लग रहा है सही बताने में। तो वो रोने लगता है ना। अब रोने लगता है, तो वहाँ पर
क्योंकि देखिए पत्र अंग्रेजी में था, तो इसलिए सब गांव वाला जुट गया था कि भाई फलाना के बेटा पढ़ने जा रहा है, क्या खबर है जानने के लिए गांव वाला भी जुटा था वहाँ। अब उसको तो पढ़ने आ नहीं रहा है, तो लगा रोने। अब रोने लगा बेचारा, तो गांव वाला सारा रोने लगा कि उसको लगा कि भाई पत्र में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है, इसीलिए रो रहा है। तो सब लगा रोने। तो उसी रास्ते से कोई टीचर गुजर रहा था, तो उसने देखा कि भाई क्या हुआ कि पूरा गांव वाला रो रहा है, गांव भर के लोग रो रहा है। तो सब है ना वहाँ रुक के, बेचारा वो साइकिल से था, वो रुक के पूछने का प्रयास किया कि क्या हुआ है। तो देखिए ना, पत्र यही भेजा है और पत्र में क्या ना क्या है, बिना पढ़े ही रो रहा है। तो हमको लग रहा है कि मतलब गाँव वाला को लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो पत्र लेके देखता है, तो पत्र में लिखा रहता है कि भाई हम इतना 1000 रुपया भेजे हैं और इतना दिन मतलब इस तारीख को आ रहे हैं और सब बढ़िया है। अब इस बात को जैसे सुना गांव वाला, तो सारा गांव वाला रोना बंद कर दिया, हंसने लगा। और सब समझ गए कि भाई ये इसको पढ़ने उढ़ने नहीं आता है, अपन केवल यस नो करता है। यहाँ कहने का मतलब यह है बात मित्र, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब गलत आदमी धारणा बना लेता है। मान लीजिए वो रोने लगा, तो घर मन में आपके विचार आ गया उस लोग के, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और इस तरह से रोने लगता है, जबकि ऐसा बात नहीं था। तो यही बात कहना है मित्र की बात, आपका रिपोर्ट जो है सब सही है, धड़कन जांच हो गया है, सीटी स्कैन करा लिए हैं, जो भी चीज़ से प्रॉब्लम है, लेकिन आपको है ना हर चीज़ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये एंजाइटी है। तो इससे हमको निकलने के लिए हम क्या किए थे कि जैसे मान लीजिए सिर दर्द कर रहा था और हो जा रहा था, तो हम था ना टन टन यहाँ मारने लगता था, मतलब टीस मारने लगता था, या तो चक्कर ऐसा, या तो लगता था कि जैसा है ना पूरा सर भारी है आगे पीछे जो भी, और साफ स्टॉक हो जाता था माइंड, लगता था कि है ना सोचने समझने के लिए इस तरह से करना पड़ता था ना, दिमाग को इसे बीस लगाना पड़ता था। तो हम सोचने लगे कि भाई यह तो सबको होता है, सिर भारी या टनटनाता है, तो इसको है ना उस घटना से नहीं जोड़ते थे कि भाई इसके फिर बीपी बढ़ जाए। पहले जोड़ते थे कि फिर यहाँ टन मारा फिर बीपी, तो फिर वैसा ही होने लगता था, सांस की लेना पड़ता था, धड़कन तेज हुआ, पसीना सब आने लगता था। ये तो गैस बनना शुरू करता है तो पेटे पर नज़र आता था, है ना कि देखो पेट फूला, पेट पूरा गैस बन गया। और ऐसे करते करते फिर यहाँ सर दर्द, और मेरा फोकस रहता था कि भाई बीपी बढ़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उंगली हिल रहा है इस तरह से, है ना मांस, देखिए जैसे कहने का मतलब शरीर में प्रॉब्लम नहीं रहता है। आप देखते हैं रात में सोते हैं तो सुन्न हो जाता है, फिर आपको लगता है कि भाई पोलियो मार दिया क्या, चाहे पैरालिसिस मार दी। तो पैरालिसिस वाला भी हमको एकदम पूरा दिमाग में छा गया था, उंगलियों हिलता, चाहे कुछ होता है ना, कमजोरी जैसा फील होता, तो लगता है कि अब चक्कर आके गिर जाएंगे। तो ऐसा है ना एंजाइटी की वजह से भी होता है। और मान लीजिए कि इस तरह से टन टन हाथ हिल रहा है, तो हमको लगता था कि भाई मेरी उंगली तो नहीं आ जाएगा। तो बाद में इसको समझे कि नहीं भाई, यह शरीर में है ना जो नस है वाइब्रेट करता है, और यह मांसपेशी खिंचाव के कारण ऐसे हो सकता है। यानी कहने का मतलब इस कहानी मतलब यह आपको है मित्र कि कुछ भी होगा उसको आपको गलत चीज़ से नहीं जोड़ना है। अगर मान लीजिए टन टन कर रहा है तो कर रहा है ना, ये न जोड़िए कि भाई धड़कन मान लीजिए यहाँ पे छाती में दर्द है, तो आप यह मत समझिए कि हार्ट एक प्रॉब्लम है। अरे भाई है ना गैस फंस गया होगा, मांसपेशी खिंचाव की वजह से हो सकता है ना। तो इस तरह से आपको इसको नॉर्मल वे में लेना है, उसको बड़ा चीज़ से नहीं जोड़ना होगा। ठीक है, कुछ भी हो अपने आप पर जनरलाइज नहीं कीजिएगा उससे, है ना, गलत चीज़ से उसको जोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप गलत चीज़ से नहीं जुड़ते हैं तो गलत फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि जैसे होता क्या है कि फीलिंग जो है भावना आदमी को, है ना, आप जिस तरह से सोचते हैं, खास करके शरीर में, भाई शरीर है तो बहुत तरह के है ना करें क्या बोलते हैं सिम्टम होते रहेगा, लेकिन आप उसको हमेशा गलत चीज़ से जुड़िएगा तो एंजाइटी से नहीं निकल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कुछ भी हो उसको हल्का में लेना है ना, समझना है कि सबके साथ ऐसे प्रॉब्लम होते रहता है। और आपको तो पता ही है कि आपकी एंजाइटी है, क्योंकि 2 साल 2.5 साल जितना साल से आप झेल रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता है, मान लीजिए सिर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इतना दिन तक ले आप झेलते थोड़े, ठीक है, नहीं झेल पाते। या तो धड़कन में ही प्रॉब्लम है तो मान लीजिए कि है ना वो होगा तो सल्टाइए देता। तो और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको रिपोर्ट पता है कि सीटी स्कैन सही है, धड़कन की जांच सही है, जो भी जांच आप कराए हैं, है ना, तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसको शरीर में कुछ भी हो उसको है ना होने दीजिए, उसको झेलिए, क्योंकि यह कोई बड़ा एथी नहीं, केवल मन का है ना डर है। मन के डर हटाने के लिए आपको
झेलना ही पड़ेगा, सही सोच रखना होगा, है ना। गलत चीज़ से हमेशा जुड़िएगा तो गलत फीलिंग आएगा, ठीक है। और आपको पता ही है, एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें रनिंग ज़रूर कीजिए। रनिंग करने से आपको, है ना, धीरे धीरे रनिंग बढ़ाइएगा, सांस पर कंट्रोल हो जाएगा। और जितने आप पसीना निकालते हैं उतना समझिए एंजाइटी को निकालने में आप हेल्प होगा। और एंजाइटी कोई बड़ा रोग नहीं है मित्र, केवल सही समझ आपके पास आ जाता है तो एंजाइटी से आप, है ना, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। बस इतना ही कहना था। और कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर अपना कमेंट में सुझाव दें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।